हाय गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 7 हैंसल एंड ग्रेटल। ओके, ये एक फेरी टेल है, बच्चों के लिए कहानी जो होती है परियों की कहानी। ये उनमें से एक है जो जैकब एंड विलहेल्म ग्रिम है। इन्होंने ये दोनों ब्रदर्स थे जिनको ब्रदर्स ग्रिम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये जर्मनी में के स्कॉलर थे, जर्मन में पैदा हुए थे ये दोनों भाई। तो ये क्या करते थे, कहानी बनाते थे बच्चों के लिए, जो बहुत ही फेमस है, जो इनके बहुत सारा फिल्म और कहानी बन चुका है, बुक्स में ये छपते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक कहानी है हैंसल एंड ग्रेटल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था ब्रीफ डिस्कशन अबाउट जेकब एंड विलहेम ग्रिम। तो ये कौन कौन सा कहानी लिखे, सेवन डॉर्स, स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्स, ये लोग पढ़े होगे, स्लीपिंग ब्यूटी, ये सब तुम कहानी पढ़े भी होगे। अगर नहीं पढ़े हो तो यूट्यूब में देख सकते हो बहुत सारा वीडियो, या फिर गूगल से करके इसका स्टोरीज भी पढ़ सकते हो, या बुक मार्केट्स में मिलता है, अवेलेबल है, ये भी पढ़ सकते हो अगर तुमको इंटरेस्टिंग लगता है तो। द ग्रिम्स फेरी टेल्स हैज 209 टेल्स कलेक्टेड बाय द ब्रदर्स ग्रिम। 209 फेरी टेल्स थे टोटल, और उनमें से एक ये हैंसल एंड ग्रेटल है। ओके, और इसमें क्या होता है, फेरी टेल्स में परियों की कहानी, परी होंगे, विच होंगी, विच मतलब जो डायन जिसको बोल सकते हो, जो जादूगर होती हैं, जो बुरे काम करती हैं। ठीक है, तो वो विच होती हैं। तो ये सब तुमको मिलेगा, जायंट्स मिलेंगे, है ना, राक्षस जैसे होते हैं बहुत बड़े, तो ये सब मिलते हैं। तो देखते हैं इस कहानी में क्या क्या है। और इनका जो स्टोरीज होता है फेरी टेल हैप्पी एंडिंग्स होता है, मतलब अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। तो ये कहानी है, देखो, हैंसल और ग्रेटल का। हैंसल एक लड़का है और ग्रेटल एक लड़की है, दोनों भाई बहन हैं। ये एक वुड कटर के बेटे हैं, ठीक है, बच्चे हैं। वुड कटर, लकड़हारा, जो जंगलों में रहते हैं, जंगल में काटते हैं लकड़ी वगैरह। तो क्या होता है, एक गरीब वुड कटर के बेटे हैं जो जंगल में रहते हैं। तो क्या होता है, इनकी जो इसकी जो वाइफ होती है ना, जो वुड कटर की जो वाइफ होती है, सेकंड वाइफ होती है, मतलब इन लोगों की सौतेली माँ हो गई है। और जब सौतेली माँ अक्सर सुनते हो कि बहुत बुरी होती है, तो ये भी बहुत बुरी थी। ये बच्चों को पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन लोग बात कर रहे होंगे, एक दिन बात कर रहे थे, ये चुपके से बच्चे सुन रहे थे। तो क्या बात कर रहे थे, देखो, वी हैव नो मनी लेफ्ट, हाउ विल आई बाय फूड फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो पिताजी हैं, ये क्या कह रहे हैं, लकड़हारा है, याद रखना। ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब पैसा नहीं बचा, हम सबके लिए खाना कैसे खरीदेंगे। तो ये जो सौतेली माँ ये क्या बोलती है, वी हैव टू मैनी माउस टू फीड। बहुत लोगों के मतलब कि खिलाने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ पे इस घर में। ये बच्चों को क्या करो, जंगल में ले आके छोड़ दो। ठीक है, घर में रहने का जरूरत नहीं है, इतनी बुरी थी। ठीक है, और ये बच्चे क्या होते हैं, सुन लेते हैं दरवाजे के पीछे से। बोथ हैंसल एंड ग्रेटल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन दे लिसन टू देयर पेरेंट्स टॉकिंग। और ये जब सुने अपने माँ बाप का इस तरह बात करे कि हम लोग जंगल में छोड़ के आ जाएंगे, तो ये लोग रोने लगे। ठीक है, तो ये जो हैंसल है इसको चुप करा रहा है। द नेक्स्ट द वुड कटर टुक हैंसल एंड ग्रेटल इनटू द फॉरेस्ट। और ये पिताजी क्या किए, इन लोगों को फॉरेस्ट में लेके गए, जंगलों के बीच में लेके जा रहे थे। तो ये क्या किया हैंसल, ब्रेड का टुकड़ा जो है, ब्रेड ले लिया और एक उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया और रास्ते में गिराते चले गया थोड़ा थोड़ा देर में, ताकि ये जो है, जब इसके फादर छोड़ के चले जाएंगे तो ये लोग जो है ब्रेड जो रास्ते में पड़ा हुआ है इसको देखते देखते वापस घर आ जाएंगे। तो यही बोलता है, दिस विल हेल्प अस फाइंड द वे बैक होम। ओके, ग्रेटल बिगन टू सॉब, आई हैड लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ ब्रेड क्रम्स, वी विल फाइंड देम वे बैक। और उसके बाद जब इसके पिताजी चले जाते हैं, तो ये जो हैंसल है बोलता है कि मैंने जो ब्रेड का टुकड़ा रास्ता में रखा है उसको देख देख के वापस हम लोग घर चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। हैंसल वेंट टू लुक फॉर द ट्रायल ऑफ क्रम्स, टू हिज सरप्राइज द क्रम्स वेर गॉन। देखो, जब वो ढूंढने गया ब्रेड का टुकड़ा को, रास्ता जब ढूंढने गया कि रास्ता तो हम लोग देख के वापस घर चले जाएंगे, पर ब्रेड का टुकड़ा था ही नहीं। क्या हुआ, चिड़िया खा गई होगी, ये लोग सोच रहे हैं कि चिड़िया खाई होगी। अब क्या हुआ, भुला गए लोग, बीच जंगलों में भुला गए, रास्ता मालूम था नहीं। तो क्या हुआ, ये लोग चलते गए रास्ते में, तो एक घर, अनजान सा एक घर मिला, अनजान सा एक घर मिला। ठीक है, यहाँ देखो, हैंसल एंड ग्रेटल वॉक्ड एंड वॉक्ड टिल दे सॉ अ वेरी स्ट्रेंज हाउस। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्वीट्स एंड केक्स। और जो घर किस तरह बना हुआ था, केक से, है ना, मिठाई और केक से बना हुआ था। द चिल्ड्रंस वुडेंट बिलीव देयर आइज, मगर उन लोग को समझ में नहीं आया, उन लोग को भरोसा नहीं हुआ कि ये केक और स्वीट्स का भी घर होता है। तो उन लोग फटाक से क्या किए, निकाल के खाने लग गए। ठीक है, पर अंदर से कोई देख रहा था, कौन थे, विश थी, है ना, डायन जिसको बोल सकते हो।
तो ये बुरी जो औरत है ये देख रही थी, तो ये लोग क्या की इसको बुलाई, इन लोग को बुलाई, हेंसल और ग्रेटल को अंदर बुलाई। द विच इन्वाइटेड द चिल्ड्रन इन फॉर सम टी, बोले कि आओ चाय पीते हैं। बट एज सून एज दे स्टेप्ड इनसाइड द हाउस ही ग्रैब्ड हैंसल एंड पुट हिम इनसाइड द केज, और जैसे ही ये लोग अंदर आए, दरवाजे के अंदर आए, वैसे ही हैंसल को पकड़ के, हैंसल जो लड़का है इसको पकड़ के पिंजड़े में बंद कर दी, ठीक है। और जो ग्रेटल है उसको क्या की, झाड़ू दे दी और बोली घर का काम करो, घर की सफाई करो, ठीक है। और इन लोग को डराए कि हम तुम लोग को खा जाएंगे, हम दोनों को खा जाएंगे, ओके। द विच कुड नॉट सी प्रॉपरली, एवरी डे शी वुड कम टू फील हैंसल्स फिंगर टू सी इफ़ ही वॉज गेटिंग फैटर, और क्या की, वो रोज़ हैंसल के पास आती थी और इसका उंगली छू के देखती थी ये मोटाया है कि नहीं, ठीक है। इसको बोलती थी उंगली देख लाओ, उंगली छूती थी, और पतला होता तो बोलती थी बहुत पतला है, जब तुम मोटा जाओगे तब हम तुमको खाएंगे, ठीक है। हैंसल वुड पुट अ चिकन बोन थ्रू द बार्स ऑफ द केज, तो हैंसल क्या करता था, हर रोज़ चिकन का जो हड्डी है वो पकड़ा देता था इसको। जब ये चेक करने आती थी ना इसका उंगली, तो क्या करता था, ये बहुत अक्लमंद होगा, तो ये क्या करता था, वो हड्डी पकड़ा देता था। तो इसको बार बार क्या होगा, हड्डी एक ही हड्डी रहेगा, तो इसको लगता था बहुत पतला है। तो इसके कारण क्या हुआ, वो टाइम, मतलब वो टाइम का सही से इस्तेमाल कर सकता था, इसीलिए वो टाइम बढ़ाने लगा। मतलब हर रोज़ आएगी, हर रोज़ उसको एक ही चीज़ मिलेगा कि पतला है, और जब तक वो मोटाएगा नहीं तब तक ये खाएगी नहीं, तो उसको टाइम मिल गया। डे आफ्टर डे द विच वेटेड फॉर हैंसल टू गेट फाइटर, और बहुत दिन बीत गया और इसी तरह से ये बार बार हड्डी पकड़ाते गया, ठीक है। तो क्या हुआ, मगर वो मोटाया नहीं, ठीक है। और वेट कर रही थी, ये जो विच वेट करती कि जब मोटा जाएगा तो हम इसको खा जाएंगे। वन डे सी ग्रू इम्पेशेंट, सी डिसाइडेड नॉट टू वेट एनी लॉन्गर, और एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन हो गए, तो अब बोले कि नहीं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चाहे ये मोटाए या नहीं मोटाए, हम तो इसको खाएंगे। आई एम गोइंग टू ईट यू एनी वे, यही बोल रही है कि आज तो हम तुमको कैसे भी हम खाएंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू कुक योर ब्रदर इन फायर टूडे, ठीक है। बट वेयर इज़ द फायर, आई कांट सी इट, हेयर इज़ द फायर, कैन यू सी इट नाउ। सी क्या हुआ, अब ये जो है इसकी बहन जो है ग्रेटल को बोल रही है, ये जो विच है ग्रेटल को बोल रही है, अब तुम्हारे भाई को हम खाएंगे। तो ये जो आग जलाई थी, ये तो देख नहीं पाती थी अच्छे से, तो क्या करी, ये पूछने लगी कि कहाँ आग है, कहाँ आग है। द विच शोड ग्रेटल अ ह्यूज ओवन एंड ओपन इट्स डोर स्लाइटली टू हिज फायर, और क्या की, जो विच है, ओवन होता है जब आग जल रहा होता है कोई चीज़ में, इसको पकाने के लिए इसको ओवन खोली, ठीक है। और इसको शो की कि यहाँ पे हम तुम्हारा भाई को इसी में पकाएंगे, इसी में डालेंगे और फिर खाएंगे, ठीक है। और क्या होता है देखते हैं। तो यही हंस रही है, ठीक है। बट वेयर इज़ द फायर, आई कांट सी इट, पर ये थोड़ा नज़र में, इसको नज़र कम आता, तो ये बोल रही है आँख कहाँ पे जला हुआ है। हेयर इज़ द फायर, कैन यू सी इट नाउ, नो आई कांट सी इट। तो ये जो है, ये जो विच है ये दिखलाती है कि ये आग है, पर ये जो ग्रेटल है ये बहुत सियानी थी, ये क्या की, बोलती है नहीं यहाँ तो कोई आग नहीं है, यहाँ पे कोई आग नहीं है, मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज कर दी इसको, विच को कंफ्यूज करने लगे। द विच ओपन द डोर एज वाइड एज सी कुड एंड पियर्ड इनटू द ओवन, और ये जो विच थी क्या की, ओवन का जो दरवाज़ा है खोलने लगी, पूरा और खोलने लगी ताकि पूरा दरवाज़ा खुल जाए। और उसी वक्त जैसे ही दरवाज़ा खोली, ये जो ग्रेटल है इसको धक्का मार दी, विच को क्या की, आग में धक्का मार दी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, ग्रेटल ने। द विच ओपन द डोर एज वाइड एज शी कुड एंड पियर्ड इनटू द ओवन, एज सून एज द विच लुक्ड इनटू द ओवन ग्रेटल गेव हर एन इनॉर्मस पुश, द विच फेल इनटू द ओवन एंड ग्रेटल स्लैम्ड द नेक्स्ट डोर शट। और उसके बाद क्या की, ये ग्रेटल जो है ये अक्लमंदी अपना दिखाई कि बार बार बोल रही थी आग किधर है, आग किधर है। तो ये क्या की, विच इसको दिखलाने के लिए पूरा ओवन का दरवाज़ा जो है, ओवन का दरवाज़ा पूरा ओपन कर दी, है ना, ओवन का दरवाज़ा है पूरा खोल दी, और इसको मतलब कि ये और झुकने लगी कि दिखलाने के लिए, देखो यहाँ पे आग है, यहाँ पे आग है। पर जैसे ही ये झुकी ओवन के तरफ, पीछे से ये ज़ोर से धक्का मारी विच को, ठीक है, और दरवाज़ा को पूरा बंद कर दी, लॉक कर दी ओवन को, ओके।
ग्रेटल रैन टू रिलीज हैंसल फ्रॉम केज, और फिर जब ये हो दरवाज़ा बंद कर दी, आग वाला दरवाज़ा को ओवन को बंद कर दी, ये तुरंत फ़ौरन ही अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ी पिंजड़े से। कम ब्रदर लेट्स गो फ्रॉम हेयर, और फिर अपने भाई को बचाती है और बोलती है चलो यहाँ से चलते हैं। सडनली इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस दे सॉ समथिंग स्पार्कलिंग, और अचानक से उन्हें घर के कोने में से कुछ चमकता हुआ चीज़ नज़र आया। इट वॉज द विच ट्रेजर। हैंसल एंड ग्रेटल पिक्ड इट अप एंड बिगन टू वॉक बैक थ्रू द फॉरेस्ट। और क्या किए, ये जब लौट रहे थे तो घर में विच का जो है, वो जो डैन है उसके घर में कहीं किनारे में कुछ चमकता हुआ चीज़ दिखा उनको। तो वो क्या था, ये जो चुड़ैल है, ये जो भी बोलो विच है, तो ये इसका ये खजाना था, इसका ये खजाना था, सोना वोना होगा, ठीक है। तो वो चमक रहा था तो वो लग गई, सामने गई तो ये देखी अरे ये तो बहुत प्रेशियस चीज़ है, इसको तो ले जाना चाहिए। तो ये उठा लिए उसको, ठीक है, और घर के तरफ अपना जंगलों के बीच जाने लगी। आफ्टर मैनी डेज दे फाउंड देयर वे होम, और बहुत दिन चलने के बाद जंगलों में फाइनली उन्होंने अपना घर ढूंढ लिया। देयर फादर वॉज ओवर जॉयड टू सी देम, और जैसे ही वो लोग वापस आए तो उसके पिताजी जब अपने बच्चों को देखे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उनको, ठीक है। ओ माय डियर चिल्ड्रन, देखो गले मिल रहे हैं ना, ये फादर नहीं चाहते थे पर क्या करें, छोड़ के आना पड़ा इनको। नो वी विल नेवर बी हंगर अगेन फादर, सी वी फाउंड दिस ट्रेजर। और उसके बाद ये बच्चे क्या बोलते हैं, हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, देखिए हम लोग ने एक जो ट्रेजर है, खजाना, ये ढूंढ निकाला, अब हम लोग अमीर हो जाएंगे और खाने का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये था स्टोरी, किस तरह से जो बुरी चुड़ैल थी वो इतना इसको खाने के लिए क्या क्या की, और उसके बाद फिर लास्ट में वो खुद मर गई, ठीक है। तो बच्चों की समझदारी के कारण, और फिर ये लोग गरीब थे तो ये चुड़ैल जो है, चुड़ैल का जो खजाना है उसको वापस लेके आते हैं, और ये लोग फिर बोलते हैं कि अब कभी हम लोग भूखे नहीं रहेंगे। तो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर और भी इसका अच्छा स्टोरीज पढ़ना है तो सिंड्रेला, आई विल रिकमेंड यू सिंड्रेला, देखो इसका वीडियो भी है यूट्यूब में, ठीक है। द फ्रॉग प्रिंस है, ये सब देखा करो। आगे भी चैप्टर्स में तुमको मिलेगा इसका स्टोरीज़। तो अगर और भी इंटरेस्टिंग तुमको लगता है फेरी टेल्स हैं, परियों की कहानी में, तो ये इसका जो है तुम यहाँ पे डिटेल्स है तो ये सब तुम देख लोगे। और क्वेश्चंस में भी आएगा कि बताइए कि जो ग्रिम्स है, ग्रिम ब्रदर है, तो उनका क्या क्या उनके स्टोरीज, कौन कौन सा स्टोरीज लिखे हैं, तो तुम बताओगे कि इनका स्टोरीज था सिंड्रेला था, द फ्रॉग प्रिंस, रेपुंजेल, ठीक है। और वॉल्ट डिज्नी जो है इसका इस्तेमाल करते थे अपने स्टोरीज में, अपने फिल्म्स में, ओके। सो दिस वॉज द वीडियो, वी विल मेट इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।